हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 2 सिग्नल डिस्टोर्शन इन ऑप्टिकल फाइबर। हमारा एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, और इस सब्जेक्ट में जो सेकंड यूनिट है उसका नाम है सिग्नल डिस्टोर्शन इन ऑप्टिकल फाइबर। आज हम इस यूनिट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जितने भी इसके अंदर टॉपिक्स है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है पर प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि एक बार देखने के बाद में आपको किसी और वीडियो पर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको सब कुछ इसी में ही समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। देखिए, ये जो यूनिट बेस्ड है वो ऑप्टिकल फाइबर पर बेस्ड है कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, और भी ज़्यादा इसमें टॉपिक है। जैसे जैसे मैं आपको समझाता रहूँगा आपके समझ में आता रहेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। देखिए, हमारे जो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। देखिए, हमारा ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस टाइप से होता है। ये कोर और क्लैडिंग से मिलकर बना होता है। ये जो होती है ये है कोर और इसका ये एक्सिस है। ये अंदर की साइड ये कोर है और ये जो बाहर की साइड है ये है क्लैडिंग, और ये होता है एक्सिस। किसका एक्सिस होता है? ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर है उसका ये एक्सिस होता है। तो और हम इसका यूज़ किस लिए करते हैं? डेटा को सेंड करने के लिए। जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी और कम डिस्टेंस के लिए भी डेटा सेंड करने के काम में आता है। और किस तरीके से हम डेटा सेंड करते हैं? लाइट की फॉर्म में। हम यहाँ पे लाइट देते हैं और लाइट की फॉर्म में ये हमको आउटपुट दे देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। और अगर आपको डिटेल में जानना है ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है तो इसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है। आप प्लीज़ इस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर डेटा कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे ये मिल जाएगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप डीपली समझना चाहते हो। तो अब बात करते हैं सिंगल मोड फाइबर की और मल्टी मोड फाइबर की, जो कि टाइप्स होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिंगल मोड फाइबर। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहे। तो आइए देख लेते हैं सिंगल मोड फाइबर। सबसे पहले मैं आपको इसको रीड करके बता देता हूँ। SMF की फुल फॉर्म होती है सिंगल मोड फाइबर, हैज़ ए वेरी स्मॉल कोर डायमीटर। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? जो SMF होता है यानी कि सिंगल मोड फाइबर जो होता है उसके पास एक वेरी स्मॉल कोर डायमीटर होता है। उसका जो कोर होगा, मैंने आपको बताया कि कोर क्या होता है, ये जो है हमारा ये कोर होता है। तो इसके पास एक बहुत ही स्मॉल डायमीटर जो होती है, ये इसकी डायमीटर होती है। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, ये डायमीटर है। तो इसकी जो डायमीटर होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है। एंड कैन सपोर्ट ओनली वन मोड ऑफ प्रोपेगेशन। ये केवल एक ही मोड को प्रोपेगेट करने के लिए सपोर्ट करता है, यानी कि इसमें बस एक ही वेवलेंथ की लाइट को हम पास करा सकते हैं, या जो हमारा डेटा होता है वो हम लाइट की फॉर्म में सिर्फ एक ही डेटा को हम पास करा सकते हैं एक ही टाइम में। इसका ये मतलब है दैट इज़ इट कैन कैरी ओनली वन वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो हमारी लाइट होती है, लाइट की जो वेवलेंथ होती है, हम केवल एक ही वेवलेंथ को कैरी करा सकते हैं, मतलब एक तरीके से उसको प्रोपेगेट करा सकते हैं अक्रॉस इट्स, इसके अंदर। लेंथ दिस वेवलेंथ इज़ यूजुअली 1310 nm टू 1550 nm। इसकी जो वेवलेंथ होती है जो हम पास कराते हैं उसकी वेवलेंथ होती है 1310 से लेकर 1550 nm तक। SMF हैज़ हायर बैंडविड्थ। जो SMF होता है सिंगल मोड फाइबर जो फाइबर होता है उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो 1000
MHz होता है, यानी कि मेगाहर्ट्ज होती है। एंड इट्स यूज़ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, इसका यूज़ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन। जब हम कोई भी डेटा सेंड कर रहे हो और हमको स्पीड ज़्यादा चाहिए तो हम SMF का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा डेटा फास्टली सेंड हो सके। एज देयर इज़ नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट सिग्नल, जो हम इसको सिग्नल देते हैं लाइट की फॉर्म में, हम इसको सिग्नल देते हैं, यानी कि इनपुट जो देते हैं उसकी जो इंटेंसिटी होती है, भाई हम लाइट ही तो देते हैं डेटा की फॉर्म में, या डेटा जब हम डेटा देते हैं लाइट की फॉर्म में तो जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो यहाँ पर लॉस नहीं होती, यानी कि उसका कोई भी नुकसान नहीं होता। दे शो नो डिस्पर्सन इफेक्ट, ये कोई भी डिस्पर्सन इफेक्ट को शो नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइट ही हम डालते हैं, यानी कि सिंगल डेटा एक ही बार में देते हैं। अगर हम इसको ज़्यादा डेटा एक ही बार में देते तो वो डिस्पर्सन हो जाती, यानी कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए थोड़ा टाइम लेती। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे शो नो डिस्पर्सन इफेक्ट, दे आर हाईली इफिशियंट, वी नंबर इज़ लेस देन 2.405, ये बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट होता है, यानी कि इनकी जो इफ़िशेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे हम इनपुट देते हैं फिर आउटपुट भी हमको मोस्टली सिमिलरली देखने को मिलता है। वी नंबर इज़ लेस देन 2.405, वी नंबर आपको वीडियो में आगे पता चलेगा कि वी नंबर क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट भी मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है सिंगल मोड फाइबर सब्सटेंस ओनली वन मोड ऑफ प्रोपेगेशन, जब सिंगल मोड यानी कि SMF के अंदर जब हम कोई भी लाइट को प्रोपेगेट कराते हैं तो ये बस वन मोड ऑफ प्रोपेगेशन, इसके अंदर हम एक ही मोड से मतलब है यहाँ पे सिर्फ एक ही डेटा को हम सेंड कर सकते हैं। दीज फाइबर आर फ्री फ्रॉम इंटरमोडल डिस्पर्सन, ये इंटरमोडल डिस्पर्सन से क्या होता है, फ्री होता है, यानी कि इसके अंदर इंटरमोडल डिस्पर्सन नहीं होता है। इंटरमोडल डिस्पर्सन का मतलब होता है जैसे ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है और ये अंदर क्या है, कोर है, बाहर की तरफ क्लैडिंग है। और जब हम यहाँ पे ये जो इसका एक्सिस है, हमने यहाँ पे डेटा दिया, ठीक है, ये ऐसे प्रोपेगेट करती हुई पार हो गई, और हमने फिर यहीं पे दूसरा डेटा दिया, फिर ये यहाँ से ट्रेवल करेगी, तो इसके अंदर कुछ डिस्पर्सन आ जाता है, यानी कि जो भी हम डेटा देते हैं वो हमको एग्जैक्ट जो हम चाहते हैं कि हमको इस टाइम पे यहाँ पे मिलना चाहिए आउटपुट में, तो वो मिल नहीं पाता, यहाँ पे कुछ डिस्पर्सन आ जाता है। वो किस वजह से आता है, मोड की वजह से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डेटा को यहाँ पे एक ही साथ क्या कर देते हैं, ट्रेवल कर देते हैं या हम इनपुट दे देते हैं, तो उस वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, इंटरमोडल डिस्पर्सन। ये लेकिन SMF में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम एक सिंगल वेवलेंथ को ही हम पास कराते हैं इस फाइबर केबल के थ्रू। सिंगल मोड फाइबर इज़ यूज फॉर वेरी लॉन्ग कम्युनिकेशन, इसका यूज़ हम वेरी लॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। जब हमको एक डेटा बहुत दूर तक सेंड करना हो तो हम वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। वी नंबर 4 सिंगल मोड फाइबर इज़ वी लेस देन होता है 2.405। आपको ये पता चलेगा कि वी नंबर क्या होता है, वीडियो को पूरा देखें। अब हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। फैब्रिकेशन इज़ डिफ़िकल्ट, इसका जब हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं या हम इसको बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसकी डायमीटर बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, एंड कॉस्टली, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। सेकंड पॉइंट है दे आर डिफ़िकल्ट टू वर्क विद बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल कोर डायमीटर। देखिए इसका जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे प्रॉपर डायग्राम बनाया हुआ है। जो ये होता है कोर, ठीक है, और ये ग्लास का बना हुआ होता है, और जो ये है ये वाला, ये ऊपर वाला जो डायग्राम है ये होता है क्लैडिंग, ये भी ग्लास का बना हुआ होता है, और इसका ये बीच वाला पार्ट होता है इसका एक्सिस, लाइट सिग्नल, यहाँ पे हम लाइट सिग्नल को पास कराते हैं इसके एक्सिस के थ्रू।
तो इसका जो डायमीटर है आप देख पा रहे होगे ये बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसके साथ वर्क करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो इसके डिसएडवांटेज यही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहे। हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मल्टी मोड फाइबर क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम MMF। इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टी मोड फाइबर। तो इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फाइबर क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम शो किया हुआ है, जो कि ये ऑप्टिकल फाइबर है। ऊपर की साइड क्लैडिंग होती है और यहाँ पे कोर होती है, और कोर के मिडिल में इसकी एक्सिस होती है, जिसको हम कोर एक्सिस बोलते हैं। और हम कोर एक्सिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसके मिडिल में होती है, एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का एक्सिस। और इसी के थ्रू हम कोई भी डेटा सेंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं, और ये यहाँ से प्रोपेगेट होते हुए यहाँ पे आउटपुट हमको प्रोवाइड कर देते हैं। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि ये SMS यानी कि सिंगल मोड फाइबर से कैसे थोड़ा डिफरेंट है। देखिए इसकी जो डायमीटर होती है कोर की, जो ये डायमीटर है यहाँ पे, ये ज़्यादा होती है कंपेयर टू सिंगल मोड फाइबर, और ये लार्ज नंबर ऑफ मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन को सपोर्ट करता है। यानी कि सिंगल मोड फाइबर में क्या आता है, सिर्फ हम एक ही वेवलेंथ की एक ही रे को यहाँ पे ट्रेवल करा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम मल्टी सिग्नल को, या मैं बोल सकता हूँ मल्टी रे को हम यहाँ पे ट्रैवल करा सकते हैं। यानी कि हम एक ही साथ बहुत सारे डेटा को यहाँ पे हम सेंड कर सकते हैं, और ये यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो हम आइए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। MMF यानी कि मल्टी मोड फाइबर हैज़ ए लार्ज कोर डायमीटर्स एंड कैन सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके पास क्या होती है, एक लार्ज कोर होती है, जिसका जो ये डायमीटर होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। कैन सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ मोड ऑफ प्रोपेगेशन। ये जो प्रोपेगेट करती है ये लार्ज नंबर ऑफ मोड को सपोर्ट करती है। यहाँ पे मोड का मतलब आता है फ्रेंड्स, जब भी हम यहाँ से ट्रेवल कराएंगे तो ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ये यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं पता तो आप प्लीज़ इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर वीडियो वहाँ पे बना रखी है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं TIR। इसका मतलब होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है जब भी हम कोई भी रे को यहाँ पे ट्रेवल कराएंगे तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी टोटली, और फिर वहाँ पे जाएगी, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए हमारी जो रे होती है इधर की साइड से यहाँ पे पहुँच जाता है। यानी कि हम यहाँ पे इनपुट देते हैं और हमको यहाँ पे आउटपुट में मिल जाता है। उसी को बोलते हैं हम TIR के थ्रू ये ट्रेवल करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देख लेते हैं। दी वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव्स इन MMF। जो MMF के अंदर जो लाइट वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल होती है, यानी कि हम उसको देख सकते हैं। उसकी रेंज होती है 850 to 1300 nm, तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं। और आपको एक बात और याद रखनी है, जो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है μ1, वो हमेशा ग्रेटर देन होगा μ2 से। आपको ये बात याद रखनी है। μ2 क्या है यहाँ पे, जो यहाँ क्लैडिंग है ना, क्लैडिंग का क्या है यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और μ1 क्या है यहाँ पे कोर का यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो ये हमेशा ज़्यादा होता है। इसका मतलब है जितना ज़्यादा हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उतने ही अच्छे से हमारी जो रे होती है वो ट्रेवल कर पाती है, वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। ठीक है। MMF कैन प्रोपेगेट 100 ऑफ मोड्स, यानी कि ये 100 ऑफ मोड्स को प्रोपेगेट कर सकता है एक ही साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम बहुत सारे डेटा को एक ही साथ सेंड करना चाहते हैं तो हम MMF में आसानी से उसको कर सकते हैं। दीज फाइबर्स सफ़र फ्रॉम इंटरमोडल डिस्पर्सन। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, जो हमारा इंटरमोडल डिस्पर्सन होता है वो MMF में हो जाता है, जो कि डिस्पर्सन का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं लॉस। यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। वो किस उसमें होता है, यहाँ पे आप समझ देखिए, हमने यहाँ पे कोई भी इनपुट दी,
यहाँ पे एक इनपुट दे दी, ये ऐसे ट्रेवल यहाँ पे कर रही है, ठीक है, और ये यहाँ पे, और हमने एक दी यहाँ से, फिर एक ऐसे इसने ट्रेवल किया यहाँ से एक ही साथ, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई। ये अब तक यहाँ पे आउटपुट इसने प्रोवाइड नहीं किया है, इस वाली ने यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे नहीं आई। तो जो ये डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम डिस्पर्सन, यानी कि जो टाइम का डिले हो रहा है इसमें, उसको बोलेंगे हम डिस्पर्सन। तो ये किसकी वजह से आती है? मोड्स की, नंबर ऑफ मोड्स, क्योंकि इसमें ये बहुत सारे मोड्स आ जाते हैं ना, इसमें ज़्यादा, यहाँ पे देख सकते हो ना आप। तो ये किसकी वजह से आते हैं? मोड्स की वजह से। जब हम बहुत सारे डेटा को एक साथ सेंड करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाती है MMF में। मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर इज़ यूज फॉर शॉर्ट एप्लीकेशन। जो हमारा मल्टीमोड, इसी का एक टाइप होता है, जो हमारा MMF होता है मल्टीमोड फाइबर का, इसका एक टाइप होता है मल्टीमोड स्टेप। ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा कि स्टेप क्या होता है, ठीक है। स्टेप इंडेक्स फाइबर इज़ यूज फॉर शॉर्ट एप्लीकेशन, ये केवल शॉर्ट एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। V नंबर फॉर मल्टीमोड फाइबर, V हमेशा क्या होता है? 2.405 से ज़्यादा होता है। आपको V नंबर भी पता चल जाएगा, आप प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए और मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो आगे डालूँ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप ये चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।